नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं इस समय कनकौली में हूं। कनकौली विधानसभा हॉट सीट के तौर पर देखी जा रही है क्योंकि यहां से नीतीश राणे मैदान में हैं। नीतीश राणे तीसरी बार मैदान में हैं। 2 बार यहां से विधायक रह चुके हैं और इस बार वो फिर से बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर मैदान में हैं। नीतीश राणे पिछले कुछ दिनों से इसलिए चर्चा में हैं क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व की कड़ी लाइन ली है और जिस तरीके से वो मुस्लिम समाज के ऊपर आक्रामक रहते हैं उसको देखते हुए लोग क्या सोचते हैं, किस तरीके से यहाँ के लोग सोचते हैं, महाराष्ट्र के लोग सोचते हैं नीतीश राणे के बारे में, इन सारे मुद्दों पर आज चाय पर चर्चा करूंगा। तमाम सारे लोग हमारे साथ हैं, मैं उन सभी से बात करूंगा। ये बताइए कि नीतीश राणे को लेकर के यहाँ की पब्लिक क्या सोचती है? यह नीतीश राणे जी का काम अच्छा है। वो तीसरी बार चुन के आएंगे। अब भारी वोटों से जीत के आएंगे। लगभग 60,000 के ज्यादा वोट से आएंगे। क्या लग रहा है इस बार? नहीं, नीतीश साहब का जो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का काम है, मतदार संघ का काम है, वो बाकी के आमदारों से अलग है। और नीतीश राणे साहब का जो विकास का जो विजन है वो लोकल जो काम रहता है, रोड, पानी, सड़क, ये सब छोड़ के एक विजनरी सब लेके वो अपने मतदार संघ को आगे बढ़ा रहे। इसलिए राणे साहब 60,000 से भी ज्यादा लीड से चुन के आएंगे। ज्यादा लीड से चुन के आएंगे। ज्यादा लीड से चुन के आएंगे। और भी तमाम सारे लोग हैं, हम उन सब के पास चलेंगे। यहाँ पर कुछ टूरिस्ट भी आए हैं, हम उनसे जानते हैं कि क्या वजह। कहाँ से आए भैया आप लोग? कहाँ से आए? कहाँ से आए आप? पुणे से। पुणे से। ये बताओ पुणे में क्या चल रहा है मिजाज इस समय इलेक्शन का? इलेक्शन में मोदी जी आए हुए हैं। मोदी जी आएंगे? मोदी जी आए थे कल, तो उसी का चल रहा है। वो तो कुछ भी नहीं है, इतना आइडिया भी नहीं है कि बाहर गए नहीं। गोवा की ट्रिप में आइए, कहाँ से आए आप लोग? मैं मुंबई से। मुंबई से। यस। इस बार इलेक्शन में क्या लग रहा है? महाविकास आघाड़ी। कैसे? वन साइड। क्या बीजेपी तो कह रही हमने बहुत काम किया, 1500 रुपए दिया। लेकिन जो जो जनता है, ये सब जो 1500 रुपए का जो चल रहा है, मतलब क्या बोलते हैं उसको हम, लाड़की बहन योजना, ये महाराष्ट्र में चलने वाला नहीं है। क्योंकि जो महाराष्ट्र की जनता है उनको उनका हक्का चाहिए। ये जो महीने को 1500-1000 रुपए देके उससे वो जनता ये होने वाली नहीं है उससे। लेकिन महालक्ष्मी योजना महाविकास आघाड़ी ने भी तो शुरू करने का ऐलान किया है। हाँ, जो 2100 रुपए है, 3,000 रुपए देने वाले कुछ अभी वो है। अभी क्या को लगता है कि इससे तिजोरी खाली होगी, इसको स्टेट पर बर्डन बढ़ेगा? बेशक बढ़ेगा। बहुत टैक्सेस जा रहे हैं उसके ऊपर। जो टैक्स पेयर है उनका ही पैसा जा रहा है सब। पब्लिक ये सब ध्यान में रखती है क्या वोट करते समय? अभी एरिया पे डिपेंड करता है। आप किस एरिया से बिलोंग करते हो, वो एरिया के पब्लिक पे डिपेंड करता है। अगर आपका एरिया क्या बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, काम करके खाने का रहेगा तो वो नहीं ये करेगी। लेकिन आपका एरिया ऐसे रहेगा तो वो डिपेंड करेगी शायद। बिल्कुल। तो इस बार महाराष्ट्र में यूथ क्या सोचता है? चूंकि यूथ की बात इसलिए कर रहा हूं कि लगातार अपोजिशन के लोग कह रहे हैं कि जो इंडस्ट्री है वो गुजरात चली जा रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। ऐसा कुछ है क्या? कैसे हुआ है पता है? 2019 के बाद जो महाराष्ट्र का एक अंदर एक राजनीति हुई, वो बहुत खराब हो चुकी है। इसका पक्ष फोड़ा है, उसका पक्ष फोड़ा है, इसके आदमी इधर लिए, उसके आदमी उधर लिए। उस हिसाब से बहुत बेकार हुआ। और जो आप बोल रहे हो कि इंडस्ट्री उधर गई है, वो बेशक गई है इंडस्ट्री। सरकार कह रही है 52% FDI हमने महाराष्ट्र में लाया। ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट पूरे देश भर में से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो महाराष्ट्र में लाई। बराबर है, लेकिन जो लाना ही चाहिए क्योंकि महाराष्ट्र में मुंबई है। मुंबई जो फाइनेंशियल कैपिटल है, वो उसके लिए तो वो दिखाने के लिए उतना तो लाना चाहिए। लेकिन जो क्या बोलते हैं, ग्राउंड की जो रियलिटी है वो जा रही है बाहर। तो हम और भी लोगों से जानेंगे कि क्या वजह है, क्या इंडस्ट्री जा रही है। क्या ये बताइए कि महाराष्ट्र में इंडस्ट्री जा रही है बाहर, ऐसा अपोजिशन कह रहा है, ये ऐसा हो रहा है क्या? ना, अभी महायुति का जब सरकार इधर आया वहाँ से इंडस्ट्री फिर एक बार महाराष्ट्र में आ रही है। अब महाराष्ट्र में फिर से आ रही है। फिर से आ रही है।
यूथ किस तरीके से सोचता है, क्या वजह होती है, क्या आप बताइए कि क्या लग रहा है आपको इस बार नहीं नहीं, इस बार महायुति जो है वो फिर से अपना सरकार बनाएगी और भारी वोट से महायुति को यूथ रहेगा, महिला रहेगी, ज्येष्ठ रहेगी, वो सब वोट करेंगे और फिर एक बार महायुति के सरकार बनकर हम महाराष्ट्र को आगे रिप्रेजेंट करने के लिए आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में युवाओं को रोजगार मिल रहा है? हाँ, युवाओं को रोजगार मिल रहा है। हमारे जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे साहब, उन्होंने मुख्यमंत्री रोजगार का एक योजना लाकर जो बेरोजगार रहते उनको सब जगह एक ट्राइपेंड के माध्यम से उनको सब जगह लगाया है और मुख्यमंत्री साहब रहेंगे और बाकी का सब देवेंद्र फडणवीस साहब रहेंगे, अजित पवार साहब रहेंगे। ये सब महाराष्ट्र के कल्याण के लिए एक विजन लेके आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए महाराष्ट्र में फिर एक बार महायुति का सरकार आएगी। महायुति की सरकार फिर से एक बार आएगी ऐसा कहना है। इधर आओ भाई, कहाँ से आ रहे हो? क्या लग रहा है थाने में इस बार? एकनाथ शिंदे कैसे भाई? ठाणे का थाने कर ये बताओ, सरकार काम कर रही है क्या? कर तो रही है एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में। लेकिन लोग तो कहते हैं कि सरकार ने 2.5 साल कुछ काम नहीं किया। पिछले वाले 2.5 साल नहीं किया, इस 2.5 साल किया। पिछले साल उद्धव ठाकरे ने सरकार ने काम नहीं किया। नहीं काम किया था, उस समय तो कोरोना था, लोग इसलिए तो अभी काम हो रहा है। महाराष्ट्र की पब्लिक क्या सोचती है? आएगी तो महायुति, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री फिर से। फिर से युवाओं को रोजगार मिल रहा है क्या? अभी मिलने की संभावना है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है? मिलने की संभावना है आगे आगे। मिलने की संभावना है, लेकिन जिस तरीके से आप यहाँ पर कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के भीतर इंडस्ट्री बाहर जा रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, ये चीज दिख रहा है क्या तुमको? दिख तो रहा है, मगर अगले साल आ ही सकता है नया रोजगार इधर। क्या करते हो? MBA में अभी इतने सारे MBA के लोग सिम्बायोसिस से? नहीं, पुणे बिजनेस स्कूल। पुणे बिजनेस स्कूल से इतने सारे लोग, जब आप लोग MBA करके निकल रहे हैं तो आपको लग रहा है कि इतना रोजगार महाराष्ट्र में डेवलप हो रहा है, FDI आ रहा है, चीजें हो रही है? नहीं, कैसे है, हम MBA कर रहे हैं लेकिन हमारी जो डिग्री वो BSc एग्रीकल्चर में हुई है और एग्रीकल्चर में मतलब एग्रीकल्चर को मरण नहीं है। मराठी में एक बोलते हैं कि शेतीला मरण नहीं, मतलब शेती शाश्वत है, वो कभी खत्म हो नहीं सकती। खेती खत्म नहीं होती, इसलिए आपको लग रहा है कि यहाँ पर बहुत सारा जो है रोजगार डेवलप होगा। और आपका मूल गांव कौन सा है? सांगली। सांगली में क्या लग रहा है, जयंत पाटिल जीतेंगे क्या? जयंत पाटिल 100% वन साइड। जयंत पाटिल वो जो उनका ये इस्लामपुर जो उनका कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें तो वो 100% आने वाले। और जो सांगली में मेरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी आता है ताजगा कोटे मंगल, उसमें मतलब वो रोहित पाटिल और संजय काका पाटिल, उसमें जो चल रहा है वो मतलब टफ फाइट हो सकता है, लेकिन उसमें भी रोहित पाटिल वन साइड आने वाले। लग रहा है कि इस बार महायुति की सरकार आ रही है? आ रही है। कैसे? एक तो बता दो कि विकास हो रहा है क्या? हो तो रहा है। ठाणे में हो रहा है। क्या हुआ? ठाणे में जमकर हो रहा है। क्या हुआ विकास? एक तो बता दो, विकास क्या हुआ? रास्ते अच्छे, मेट्रो आई, मेट्रो का काम शुरू है अभी। मेट्रो से क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव दिख रहा है आप लोगों को? अभी मैं मुंबई में रहता हूँ। मुंबई में मेट्रो से पहले मोनो आई थी, मोनोरेल, जो मतलब चेंबूर से लेके यहाँ परेल तक थी। जो मतलब जहाँ जो ये रूट है वो रूट पे रेलवे नहीं वर्क करती, इसलिए मोनो का अच्छा काम चल रहा है उधर। और अभी जो मेट्रो आने वाली है, जो मतलब जो पिंक रूट है, ग्रीन रूट है, ये ब्लू लाइन है, वो अभी तक मतलब जो अंधेरी से लेके वर्सोवा तक है वो मतलब काफी उसमें भीड़ रहती है। लोग ट्रैफिक कम हो रहा है? हो रहा है 100% हो रहा है। ये बताइए कि दो चीजें और विकास के नाम पर, जो कोस्टल रोड से आप लोग कभी गए? हाँ गए, मतलब अंदर नहीं गए, बाहर से देखा है मैंने कोस्टल रोड। कितना मजेदार है ट्रैफिक के लिए, आने जाने के लिए? पानी मतलब अगर आप मरीन लाइन से जाते हो कोस्टल रोड, मरीन लाइन से आप डायरेक्ट मतलब अंडर वाटर निकल के डायरेक्ट आप वर्ली में निकलते हो, बांद्रा वर्ली के उसके अंदर निकलते हो। मतलब इससे लोगों को फायदा हो रहा है? हो रहा है। उनके लोगों का टाइम बच रहा है।
टाइम बच रहा है। ट्रैफिक से छुटकारा मिल रहा है उनको। इस बार वो लोग वोट के लिए क्या ये सब चीजें सोचते हैं या हिंदू मुस्लिम सोचते हैं, क्या सोचते हैं? महाराष्ट्र की जनता होशियार है। वो हिंदू मुस्लिम मतलब ऐसे मतलब ये महाराष्ट्र फुले शाह अम्बेडकर का महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र में ये जाति तक चलता है, लेकिन धर्म पे कभी नहीं चला राजकारण। इसलिए ये मतलब हिंदू मुस्लिम पे तो नहीं चलेगा, विकास पे जरूर चलेगा। विकास पे विकास पे चलेगा, विकास पे चलेगा, विकास पे चलेगा। ज्यादा नहीं फर्क पड़ेगा उसका। राहुल गांधी कहते हैं जाति जाति नहीं, राहुल गांधी की इधर सुनता नहीं ज्यादा लोग। यूथ को लेकर के हमेशा हर पार्टियां दावा कर रही हैं कि हम इंडस्ट्री ला रहे हैं, रोजगार क्रिएट कर रहे हैं। इस बार क्या लग रहा है, इंडस्ट्री आएगी क्या? कुछ नहीं आएंगी, ये सब उनके जुमले है और महाविकास आघाड़ी आएगी। तो क्या आ रहा है? मेरा भी ख्याल वैसा ही है, महाविकास आघाड़ी आएगी। क्यों? महायुति तो कह रही है कि हमने बहुत काम किया है, हम लगातार काम कर रहे हैं लोगों के साथ। बिकॉज सारी इंडस्ट्री गुजरात में जा रही है, यो यूथ को पता चल रहा है। FDI तो 52% आने का दावा सरकार कर रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है। परंतु हमें तो समाचार ऐसा मिल रहा है कि हर एक इंडस्ट्री गुजरात में जा रही है। जो महाराष्ट्र की जो भी इंडस्ट्री है वो गुजरात में ही जा रही है। और जैसे हमारे वो नागपुर के प्रोजेक्ट थे, जैसा टाटा एयरबस का, वो भी गुजरात में चला गया। और इसी नागपुर में क्या लग रहा है इस बार? नागपुर का तो पता नहीं, बट महाविकास आघाड़ी आएगी। कहाँ से हो? दुलिया से। दिल्ली में क्या लग रहा है इस बार? वही बीजेपी। कौन जीतेगा? यस। बीजेपी। हाँ, बताइए। मैं चांदोड़ से हूँ। चांदोड़ में और नासिक। ये बताइए कि नासिक में क्या लग रहा है इस बार? नासिक का तो नहीं पता, बट चांदोड़ में गणेश निम्बाड़कर आएंगे, प्रहार के वो। प्रहार के गणेश। यस यस यस। हमारे साथ और लोग हैं, बताइए क्या लग रहा है इस बार, कनकौली के लोग क्या सोच रहे हैं? इस बार महायुति का विजय निश्चित है। क्या लग रहा है आपको कि कितना यहाँ पर महायुति ने जो काम किया उसके आधार पर लोग? महायुति की जो काम किया है, 2.5 साल से जो काम करे महायुति का हमारा सरकार आ गया है। इसी काम से विकास से जो लाड़की बहन योजना है, वयोश्री योजना है, सभी योजना हमारे महायुति की है। महायुति के इसलिए कारण सब हमारे राणे साहब 40 साल से इस जिले में काम करे। उनके बेटे नीतीश जी राणे, ये भी हमारे दमदार आमदार है, ये वही अच्छा काम कर रहे हमारे लोगों के लिए। समझे चांदा से मादा तक सबका यह नीतीश राणे का नाम है। इसी वजह से आज महायुति का हमारा विजय निश्चित है। मैं आपको आज बता रहा हूँ। महायुति आएगी कि महाविकास आघाड़ी? मैं आपको एक बताता हूँ कि जो महाराष्ट्र में महायुति एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री आने के बाद जो महायुति ने महाराष्ट्र में काम किया है, उस वजह से महाराष्ट्र में महायुति आएगी। और कनकौली विधानसभा में नीतीश राणे फिर एक बार हैट्रिक साध कर 60,000 से भी ज्यादा वोट से लीड लेके चुन के आएंगे। इस बार कनकौली की पब्लिक क्या सोच रही है? क्या इस बार वोटिंग करने जाएगी तो जो पक्ष फोड़े हैं उस पर वोट करेगी या जो विकास का दावा कर रहे हैं उस पर वोट करेगी? विकास का दावा कर रहे हैं उस पे करेगी वोट। क्या विकास हुआ कनकौली में? कनकौली में बहुत विकास हुआ है, जैसे कि रेलवे स्टेशन, कनकौली रेलवे स्टेशन का विकास हुआ है। और हमारे यहाँ पे जानौली नदी पे ब्रिज हुआ है, जानौली और कनकौली को जोड़ने वाला ब्रिज हुआ है। जैसे कि गार्डन है, दबदबा है, गणपति साना है, वहाँ पे दबदबा किया है। मतलब इस बार भी ऐसा लग रहा है कि कनकौली में महायुति की सरकार? हाँ, महायुति की सरकार आएगी। लेकिन 3,000 रुपए कह रहे हैं महाविकास आघाड़ी के लोग कि हम महिलाओं को देंगे, तो महिलाएं उनके साथ रहेंगी, 1,500 रुपए नहीं दे सकती। 3,000 रुपए महाविकास आघाड़ी के लोग 3,000 का दावा कर रहे हैं। महाविकास आघाड़ी ने जो घोषणा की है वो सब जुमला है। और मैं आपको दावे के साथ बताता हूँ, हमारे एकनाथ शिंदे साहब है, उन्होंने 1,500 रुपया कल के महीने तक हफ्ता दिया है। आचार संहिता लगने वाली थी, इसलिए उन्होंने नवंबर का हफ्ता है वो अक्टूबर में दिया। और 23 तारीख को हमारी सरकार बनेगी, आपको 25 तारीख को दिसंबर का हफ्ता मिल जाएगा। और आपको मैं एक बात बताता हूँ, पूरे महाराष्ट्र में हमारे नीतीश साहब है, उन्होंने जो महिला है उनका जो टारगेट जो है वो पूरे विधानसभा में टॉप में। हमारे यहाँ कनकौली विधानसभा में सबसे ज्यादा महिला लाभार्थी इस विधानसभा में है।
महिला लाभार्थी आपको आप लोगों को मिलती है क्या? मतलब ये आप लोगों के घर में आसपास कहीं लाडली बहन योजना का लाभ मिल रहा है? सबको मिला। हमारे मेरे गांव में कम से कम 400 महिलाओं को लाभ मिला है। मैं खुद सरपंच इस गांव का, और मैंने खुद 400 लोगों का लाभ दिया है महिला लोगों को। महिलाओं का क्या मिजाज है, क्या लग रहा है? महिलाओं का सब हमारे महायुति के पास साथी सबका ये है, वो सब हमारे नीतीश साहब को ही वोट देंगे और उसका जिताएंगे, हैट्रिक मारेंगे हमारे इस साल नीतीश साहब। 3000 पे भरोसा नहीं है? 3000 पर भरोसा नहीं, उनका सब जुमला है वो कि इसके पहले हमने चालू किया तो उन्हें उद्धव ठाकरे ने सब किया कि ये गलत है, हम ये योजना बंद करेंगे। अभी ये बोल रहे हैं कि अब ये हमको 3000 रुपये देंगे, ये कैसे देंगे? अभी बोल रहा है कि सरकार ये योजना चालू किया तो सरकार ने आर्थिक घोटाला हो जाएगा, पर ये भाई कैसे 3000 रुपये कैसे देंगे उनको? ये आरोप कर रहे हैं सरकार के कि उन्होंने घोटाला किया है, ये सब ने लुटा दिया है खर्चा, बाद में 3000 रुपये कैसे देंगे? 3000 रुपया को लेकर के पहले अपोजिशन ने कहा कि पैसा कहाँ से लाएंगे। अब 3000 रुपये दे रहे हैं और कह रहे हैं हम आर्थिक नियोजन करेंगे, अच्छे से उसको मैनेज करेंगे तो आ जाएगा पैसा। नहीं, जनता होशियार है, उनको मालूम है। अभी राहुल गांधी ने उधर 8000 रुपये देंगे बोल रहे थे, 8000 रुपये। उनका कर्नाटक में सरकार और जगह जगह पे उनके जिनके जिधर सरकार उधर दिया क्या, उधर तो फंसा है लोगों को अच्छा है मालूम है। इधर महायुति भारी वोटों से चुन के आएंगे। हमारा डिस्ट्रिक्ट जो सिंधुदुर्ग है, तीन सीट है, तीनों भी महायुति का आएंगे। सिंधुदुर्ग की तीनों सीटें किसके पास जाएंगी? के पास जाएंगी। कैसे? क्योंकि जनता को मालूम है विकास कौन कर सकता है। महायुति ही कर सकती है विकास, और महाविकास आघाड़ी विकास नहीं कर सकती। इसकी वजह से महायुति जीतेगी। आपको लगता है कि राहुल गांधी जो जाति वाली बात कर रहे हैं उसका असर दिखेगा क्या? नहीं, राहुल गांधी है वो, उनको कोई पूछता ही नहीं है। मतलब वो कौन सी बात करते रहते हैं। इसकी वजह से राहुल गांधी जो बोलेंगे वैसा कुछ नहीं होगा। आप ये बताइए कि इस बार लग रहा है आपको कि राहुल गांधी के जाति जनगणना पर लोग भरोसा करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये भारत देश है, अब फुले शाह अम्बेडकर का देश है। इसलिए जाति विधि का राजकारण करने की कोई जरूरत नहीं है। ना हिंदू ना मुसलमान, सब जनता सुज्ञान है, वो अपना वोट देंगी, महायुति की वोट देंगी। सरपंच हैं, आपके आसपास के गांव में भी चर्चा होती होगी, क्या लग रहा है आपको कि इस बार लोगों ने क्या मन बनाया है? इस बार मन किया है कि हमने सब हमारा ये चल रहा है, हमने अभी पूरे गांव में घुमाया था, सब महायुति के मत देंगे। हमारा अभी तक का टारगेट किया हमने, पूरे पिछले भी इलेक्शन में हमारा महायुति का ही वोट मिला था। हमारे खासदार ने नारायण राणे, उनको इधर से हमने चुन के दिया था। अभी सब ये हमारे सिंधुदुर्ग जिले में शिवसेना यूबीटी के नेता हैं उद्धव ठाकरे, वो कह रहे हैं पार्टी तोड़ दी बीजेपी ने, लोग गुस्से में हैं और लोग इसका रिप्लाई करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उन्होंने ही हमारे भाजपा की संस्कृति थी 19 में, उन्होंने अपना मुख्यमंत्री के लिए भाजपा से नाता तोड़ दिया और मुख्यमंत्री बन गए। इसलिए उन्होंने जनता का धोखा दिया है। इसलिए उनको अभी इस इलेक्शन में भी उद्धव ठाकरे को धोखा देंगे अपनी जनता वोट डाल के। इस बार जनता उद्धव ठाकरे को धोखा देगी, जरूर देगी। एकनाथ शिंदे के सपोर्ट में है लोग। हाँ, वही एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार, इनकी जो महायुति है उनको ही सपोर्ट करेगी जनता। अजित पवार ने भी तो पार्टी तोड़ी। अजित पवार ने पार्टी तोड़ी है, जो उनके साथ ही अच्छे काम के लिए महाराष्ट्र में जुड़ गए ना महायुति के साथ, जनता की सेवा के लिए। जनता की सेवा के लिए अजित पवार जुड़े क्या? बराबर है। उन्होंने एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस जी उनका काम देखा और महाराष्ट्र को आगे लेने जाने के लिए उन्होंने शरद पवार साहब के साथ पार्टी तोड़कर वो महायुति में शामिल हो गए। और उन्होंने महायुति का जो टोटल काम देखा है उस वजह से, और पूरे महाराष्ट्र की जनता महायुति के काम पर खुश है। और उन्होंने जो बोला, उद्धव ठाकरे ने जो हमारे साथ धोखा किया था, बीजेपी के साथ धोखा किया था, इस बार जनता उनके साथ धोखा करके महायुति को फिर एक बार भारी वोट से चुन के लाएगी। बीजेपी के वादों पर लोगों को भरोसा है? हाँ, भरोसा है, पूरा भरोसा है। कैसे? क्योंकि बीजेपी जो बोलता है वो करता है। क्योंकि जो कि उद्धव ठाकरे बोलते हैं मैं ऐसा करूंगा, वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास कुछ कुछ रहा ही नहीं है। कांग्रेस लगातार कह रही है कि बीजेपी ने पूरे देश को 10 सालों में
बर्बाद कर दिया, हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काए, अलग अलग तरीके से देश के लोगों को परेशान किया। आपको लगता है आपके जो स्थानीय विधायक हैं वो भी हिंदू मुस्लिम की बात दिन भर करते रहते हैं? हाँ बराबर है। अभी बीजेपी के जो वादा किया था 370 हटाएंगे, हटा दिया। अभी राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर भी बनाया। इसलिए हिंदू सब अभी बीजेपी के साथ ही रहेंगे। बीजेपी के साथ रहेंगे क्या हिंदू? हाँ बीजेपी के साथ ही रहेंगे हिंदू। क्यों? उद्धव ठाकरे तो कहते हैं मैं भी हिंदुत्ववादी हूँ, तुम लोग कहते हो बीजेपी के साथ रहेंगे। हाँ सब उन्होंने हिंदू को छोड़ के उनके जो अभी देखो दंगे हुआ तो कांग्रेस के साथ में दंगे हो गए। अभी कश्मीर में देखो, कश्मीर के पहले इलेक्शन के पहले सब इलेक्शन में किसी गोलीबार होता था, बॉम्ब स्फोट होता था। अभी इस इलेक्शन में एक भी बॉम्ब स्फोट किया, गोलीबार नहीं हुआ। शांति से इलेक्शन हो गया जम्मू कश्मीर में। 370 कलम हटाया, इसलिए अच्छा हो गया। इसलिए अभी जो देखो मोदी साहब ने सब अभी शेतकरी सम्मान योजना की है, इसके पहले की नहीं थी। अभी 15,000 मिलेंगे किसान के लिए। और किसानों को भी लाभ मिल रहा है? किसानों को भी लाभ मिल रहा है पिछले 10 साल से। बिल्कुल। कनकौली के लोग और महाराष्ट्र के लोग क्या सोचते हैं, किस तरीके से आने वाले समय में लोग वोट करेंगे, इन सारी चीजों को लेकर के आज हमने यहाँ पर चाय पर चर्चा की, लोगों से जानने की कोशिश की उनकी राय कि क्या सोचते हैं, किस आधार पर वो वोट करने के लिए जाएंगे। और तमाम सारे मुद्दों पर लोगों ने खुलकर अपनी राय रखी कि आखिर वोट करते समय मतदान केंद्र पर क्या सोच कर जाएंगे, क्या दिमाग में होगा। इन सारे मुद्दों पर लोगों ने बातचीत की है। अगली विधानसभा से फिर आपसे मिलेंगे, तब तक आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।